हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम बात करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। बच्चों, हमने शुरू में बात की थी कि बहुत सारे कंपाउंड्स हमें नोन हैं, लेकिन कार्बन के अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बनाता है। सो पूरी की पूरी एक ब्रांच केमिस्ट्री पे इस पे डिपेंड करती है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर मैक्सिमम आपके कार्बन से बनते हैं, विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। लेकिन हमें अब ये जानना है कि ऐसी क्या नेचर है कार्बन की जिसकी वजह से ये बहुत कम परसेंटेज में नेचर में होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। सो व्हाट इज़ दैट? आप देखोगे मोर देन 3 मिलियन compounds are known with formula ऑफ कार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड्स बहुत सारे हैं और लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स का हम फॉर्मूला भी जानते हैं कि उसके अंदर किस तरह से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। सो द नेचर ऑफ कार्बन forming covalent bonds enables carbon to form large number of compounds। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है और जुड़ने की वजह से लंबी लंबी चेन्स बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों, और सिर्फ कार्बन ही क्यों? इसका रीज़न है बच्चों दैट कार्बन हैज़ टू स्पेशल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है उसकी कैटिनेशन और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैटिनेशन के बारे में। What do you mean by catenation? The unique ability of carbon to form bonds with other carbon atoms and giving rise to large molecules is called as catenation. Now these molecules have long chains of carbon और ये जो चेन्स हैं या तो ये ब्रांच भी हो सकती हैं और या फिर ये रिंग्स भी बना सकते हैं। यानी कि इसमें कई तरह की बनती हैं चेन्स। एक तो सिंपल चेन होगी, आप जिसे हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग चेन्स। अ सिंपल चेन एक ब्रांच भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है। लुक एट इट हाउ। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वी हैव 6 कार्बन एटम्स कनेक्टेड टू वन अनदर। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल चेन। ठीक है, अब मान लीजिए वी हैव 1 2 3 एंड 4, 5 एंड 6। अब इसमें क्या हो रहा है? 1 2 3 4, ये तो मेन कार्बन हो गए। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है, नाउ दे आर फॉर्मिंग अ ब्रांच। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांच्ड चेन। ठीक है, और दूसरा एक और देखिए, लेट अस से 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट इज दे आर फॉर्मिंग? दिस इज फॉर्मिंग अ रिंग। सो यानी कि ये भी कार्बन की अपने आप में कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ रिंग ऑल्सो। ठीक है, सो दे कार्बन चेन कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और द रिंग्स। सो ये हुई एक तो कैटिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी इसी के अंदर आती है दैट इन एडिशन टू
this, carbon can form, atoms can or may be linked, atoms may be linked by, या तो वो अटैच होगा सिंगल बॉन्ड के साथ लाइक सिंपल बॉन्ड, या फिर इट कैन बी अ डबल बॉन्ड लाइक दिस, जैसा कि हमने ग्रेफाइट में भी देखा था, और या फिर इट कैन बी कनेक्टेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड डिनोटेड बाय 3 लाइन्स, हॉरिजॉन्टल 3 लाइन्स और दी हाइफन्स जिसे हम कह सकते हैं. सो 3 बॉन्ड्स भी यहाँ बन सकती हैं जिनमें भी सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन के बीच में. अगर सिंगल बॉन्ड चल रहा है सो दीज आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, ठीक है, लाइक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया या फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. वाई वी आर सेइंग हाइड्रोकार्बन्स? क्योंकि कार्बन के साथ इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है. लुक एट इट. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज हाइड्रोकार्बन. ऐसा सभी में होगा. यहाँ फुल करोगे तो क्या होगा, 4 इसके पास होंगी, एक इसके पास, एक इसके पास, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है जी, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4. सो यहाँ भी क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसको मिल गया, 4 बॉन्ड बन गई. 1 2 3 4 इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, 1 2 3 4 इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा. नाउ दिस विल हैव 3 मोर हाइड्रोजन्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म दी मॉलिक्यूल्स और दी हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर्स. ऐसा है कि और कोई भी एलिमेंट, नो अदर एलिमेंट in the entire periodic table can exhibit this property to such an extent. करते हैं कुछ और भी ऐसी प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, लेकिन जिस हद तक हमें कार्बन ये प्रॉपर्टी शो करता है ऐसा नहीं, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज सीन इन kind of behavior or property is seen in silicon, क्योंकि सिलिकॉन भी कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है. एटॉमिक नंबर 14 है. कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे, 284. सो कार्बन की तरह ही है, 2,4 2 8,4. तो देखो कार्बन इज 6, सो 2,4, सिलिकॉन इज 14, दैट इज 2,8,4. सो बोथ हैविंग द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, belong to the same group but different period. So इसका पीरियड कौन सा है, 2, और ग्रुप कौन सा है, 4 है, तो 10 ऐड करेंगे इट विल बी 14 ग्रुप. और सिमिलरली इसमें देखिए पीरियड क्या हो जाएगा, KLM. सो इट इज़ अ थर्ड पीरियड, और ग्रुप कितना होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस कीजिए 10, सो इट इज़ ग्रुप नंबर 14. सो दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, बिहेवियर सिमिलर होना चाहिए. सिलिकॉन कुछ हद तक कार्बन की तरह प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करता है, बट बहुत लंबी चेन नहीं बना पाता. तो सिलिकॉन कैन फॉर्म कंपाउंड्स with hydrogen of chains up to 7 to 8 atoms of silicon, but these compounds are not very stable. Are not very stable, or you can say they are हाईली रिएक्टिव. बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसीलिए नेचर में हमें एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलते. सो दे आर नॉट स्टेबल, हमें मिलते ही नहीं हैं. तो यानी बहुत जल्दी से कंपाउंड्स बनाने में लगे रहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में लगते हैं विद अदर एलिमेंट्स. तो छोटे छोटे कार्बन के सिलिकॉन के कंपाउंड्स मिलते हैं, बट कार्बन एटम
carbon carbon bond is very strong and stable, so can form the long chain compounds. Second property जो इसमें आती है बच्चों, that is of tetravalency. मैं आपको फिर बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं. व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कभी 1 मार्क में, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 में और कभी 5 में भी आती है. सो यू नीड टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. सिंस कार्बन इज टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट का मतलब है टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, वेलेंट का मीन्स वैलेंसी. सो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, जो हमने अभी ऊपर देखी. दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2, 4. 4 are the valence electrons, so that is what is tetravalent. So can form or can join with any other atom of some monovalent element. अगर मोनोवेलेंट एलिमेंट यानी जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब कैसे हैं? मोनोवेलेंट है, यानी इनकी वैलेंसी क्या है? 1. यानी हाइड्रोजन का देखो, इट हैज़ +1, क्लोरीन की -1, -1, -1 एंड -1. सो दे ऑल आर मोनोवेलेंट. सो मोनोवेलेंट एटम के साथ कार्बन जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड्स बनाता है. So we can say that carbon can form compounds with किस किस के साथ? इन सब के साथ तो बनाएगा. इनके अलावा it can form compounds with oxygen, हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बनी है. It can form with hydrogen, हमने मीथेन देखा. It can form with chlorine, HCl. क्लोरीन के साथ आप बनाते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड. Similarly, it can form with sulfur. आपने क्लास 9 में कार्बन डाइसल्फाइड पढ़ा था. देन इट कैन फॉर्म विद एनी अदर मेटल्स ऑल्सो, इवन नाइट्रोजन के साथ ये बना सकता है. सो वी विल सी हाउ मेनी कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. लेकिन कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाता है गिन के. 4 बनेंगी तो स्टेबल है, नहीं बनेंगी तो अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक. गिविंग कंपाउंड with specific properties that depend on the elements present in the compound. Other than कार्बन. कार्बन के अलावा कौन सा एलिमेंट है उस पर भी उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे. हो सकता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन डाइसल्फाइड अलग देता है. हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन को मिलाएंगे लाइक वी हैव मीथेन, ईथेन, ये सब प्रॉपर्टीज अलग देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन के साथ देखें, सो वी हैव लाइक व्हाट यू कैन से C6H5NH2. सो ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है. देखो नाइट्रोजन के साथ कार्बन की बॉन्ड बन रही है. इसमें कैसे बनती है बॉन्ड? ये देखो, कार्बन का एक रिंग बना और यहाँ हम किसी एक कार्बन के साथ NH2 लगा देते हैं. सो लुक एट इट, कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड बन रही है. करेक्ट. सो दिस विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. अगेन बॉन्ड्स फॉर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग and again bonds formed are strong, then compound will be stable. Bonds formed if are strong, compound will be stable. This is because small size of atom ऑफ कार्बन, जितना छोटा बॉन्ड कार्बन, जितना छोटा कार्बन का एटम होता है उतना ही जो पेरिफ्री में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास रहते हैं. सो न्यूक्लियस
can hold electrons strongly. देखिए ना, आपका कार्बन का मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है. अगर ये एटम का साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने का मतलब क्या है, द डिस्टेंस राइट फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से डिस्टेंस को यहाँ तक ले लीजिए, क्योंकि ये मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये न्यूक्लियस है सेंटर से. सो अगर साइज छोटा होगा तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस जो है वो छोटा होगा, आर स्मॉल हो जाएगी, डिस्टेंस रेडियस कम हो जाएगा. सो जितना रेडियस कम होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो न्यूक्लियस के पास होगा. सो जितना क्लोज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, क्योंकि आर जो है वो लेस है. एंड वी नो दैट फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ये हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था. ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट लिए थे, यहाँ दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर विद समथिंग कॉन्स्टेंट. सो आर के साथ इन्वर्स में रिलेशनशिप है. सो इन्वर्स का रिलेशन मतलब आर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगी, न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन. सो जितनी स्ट्रांग बॉन्ड होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका एटम और कंपाउंड होगा. So we can say that bonds formed by elements having large atomic size are weaker, क्योंकि distance from nucleus to the electron, that R will increase. If R increases, we know that इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. जितना ज़्यादा डिस्टेंस बनेगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है. और फोर्स अगर रिड्यूस होगी तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा. सो द बॉन्ड्स विल बी वीकर. एक चीज़ मानी जाती थी बच्चों की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है. सो ये माना जाता था इनिशियली कि अगर कार्बन के कंपाउंड्स बनाने हैं दे मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. सो व्हाट वी कैन से दैट ड्यू टू tetravalency and catenation property of carbon atom, many compounds are formed. And carbon compounds were extracted from natural resources only. और नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंसेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक. कार्बन कंपाउंड्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इनिशियली. सो इट वॉज थॉट दैट द कार्बन कंपाउंड्स could only be formed by or formed within, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म ही उन्हें बनाएंगे विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ लिविंग सिस्टम, जहाँ पे भी लाइफ होगी, ऐसा माना जाता था. एंड इट वॉज postulated that vital force was necessary for their synthesis. This vital force is what? That is the living force is required for the formation of these hydrocarbons or the organic compounds. But this was proved wrong. By
Friedrich Wöhler in 1828 by preparing urea from अमोनियम साइनेट। ये बच्चों पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूरिया की फॉर्मेशन अमोनियम साइनेट से फ्रेडरिच वोलर ने की थी और तब उन्होंने ये बताया था कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट अ वाइटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड और इट इज़ ओनली प्रिपेयर्ड इन द लिविंग सिस्टम और बाय द लिविंग सिस्टम। बट कार्बन कंपाउंड्स except for oxides of carbon, carbonate and hydrocarbons, hydrogen carbonate, carbonate या hydrogen carbonate जिसे हम क्या बोलते हैं, like we have M2CO3 or we can have MHCO3। ठीक है, एग्जाम्पल है, इट कैन बी इवन अदर वन कंपाउंड्स। सो M2CO3 और MHCO3 विच इज़ द कार्बोनेट एंड द बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स आर स्टिल स्टडीड। इनको छोड़ दिया जाए अगर, बाकी सभी चीज़ें कार्बन से रिलेटेड आज भी दे आर स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज भी एक अलग पार्ट है केमिस्ट्री का, फुल फ्लेज डेवलप्ड साइंस है। ठीक है, आज भी पढ़ते हैं, लेकिन हालांकि वो प्रूव कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं कार्बन कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने, ऑर्गेनिक चीज़ों से बने, इसीलिए उसे हम इनऑर्गेनिक भी मान सकते हैं। बट स्टिल इट इज़ टिल डेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ही पढ़ी जाती है, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया जिसमें सिंगल बॉन्ड होगी, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो जिसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगी। डबल बॉन्ड डिनोटेड बाय 2 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड डिनोटेड बाय द 3 लाइन्स। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा और किस तरह से हम बताएंगे कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव, लेकिन अनसैचुरेटेड जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव इसका मतलब बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शंस इनमें होती हैं, बहुत जल्दी किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम इनका स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों दैट लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने मीथेन का देखा था। मीथेन का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया, एक कार्बन लिया और 4 हाइड्रोजन लगा दिए। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेट अस टेक द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, C2H6, इसका नाम होता है इथेन। ठीक है जी, इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है जितने भी कार्बन एटम होते हैं उनका एक सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए। 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन हमने जोड़ दिए, करेक्ट। स्टेप 2 में क्या लेंगे आप, स्टेप 2 में देखिए कितने हाइड्रोजन हैं। जितने भी हाइड्रोजन हैं उन्हें आप कार्बन एटम के साथ अटैच करेंगे। 6 कार्बन है, सो यानी कि 3 इसके पास, इसकी 1 2 3 4, 4 वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी इसकी भी पूरी। सो लेट अस पुट हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। सो दिस इज व्हाट, एक सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, सो इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। और इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना आ गया कि कार्बन पहले लगा दिए, उसके बाद उन दोनों के हमने आगे हाइड्रोजन ऐड कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स ट्राई टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ C3H8। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, 3 कार्बन ले लिए, तीनों के बीच में एक एक बॉन्ड लगा दीजिए। नाउ लुक फॉर इसके बॉन्ड कार्बन के अराउंड कितने और बॉन्ड बनने चाहिए, 2। तो चलिए 1 और 1 2, इस कार्बन के अराउंड 1 ऑलरेडी है, सो 1 2 3, फिर 1 2 और 1 3, करेक्ट। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो पुट
ऑल द हाइड्रोजन्स अक्रॉस दीज कार्बन एटम्स। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर प्रोपेन का। अगेन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सो इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। चलिए एक स्ट्रक्चर और बना के देखते हैं। वी हैव C2H4, इसका नाम है बच्चों इथीन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल स्टेप्स देखते हैं हाउ टू राइट इट। नाउ 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड एक कार्बन, करेक्ट। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं। यू हैव 4 हाइड्रोजन, सो 1 2 3 4। ठीक है, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 3 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ, वेट अ मिनट, लेट अस प्लेट 3 ओवर हेयर, 1 2 3, और 1 यहाँ लगा दिया। सो इसकी तो चारों वैलेंसेस पूरी हो गई, लेकिन इसकी सिर्फ 2 है। अब क्या करें, बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, कोई बॉन्ड लगाने की जगह ही नहीं बची। हम यहाँ लगाएंगे तो इसकी 5 बन जाएंगी, मान लेते यहाँ लगा लिया। ठीक है, फिर एक और लगा लो, इसकी 4 हो गई, लेकिन इसकी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, हम हाइड्रोजन को इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो लेट अस डू वन थिंग, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 2 3 4 हो गए 4, 1 2 3 और एक 4। नाउ इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, चाहिए कितनी हमें, 4। सो व्हाट विल हैपन, देयर इज अनदर बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वाई सो, बिकॉज कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। सो दिस इज व्हाट इज इथीन। और हमने डबल बॉन्ड लगाई क्यों है, बिकॉज वी नो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इट हैज़ टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। सो देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 electrons if you remember electron dot structure. So we can use cross dot dot cross dot cross dot cross, और सिमिलरली इसके अंदर भी आप हाइड्रोजन को लगाएंगे। सो यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉस ही रहने दीजिए, यहाँ डॉट लगा लेंगे। ठीक है, सो नाउ लुक एट इट, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आई विल नीड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंसी पूरी करना ज़रूरी है, इसीलिए वहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक का 2 कार्बन हाइड्रोजन और हटा दिए। अब इसमें देखिए इसका नाम क्या है, इथाइन। स्टेप नंबर 1 आपको गिवन है 2 कार्बन, लगा दीजिए 2 कार्बन इकट्ठे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपके पास एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक इसको दे दो। नाउ कार्बन की टोटल बॉन्ड होनी कितनी चाहिए, 4 हैं कितनी, 2। इसका मतलब 2 बॉन्ड्स और चाहिए, तो 2 बॉन्ड्स कहाँ बनेंगे, दोनों कार्बन के बीच में बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बनाएगा, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसने तो एक ही बॉन्ड बनानी है, बाकी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये आ गए। ठीक, सो लुक एट इट, 6 and 2 8, 6 and 2 8, राइट। मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साथ में एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। सो द स्ट्रक्चर इज दिस। सो सिंस देर इज अ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड between carbon atoms, so it is the unsaturated hydrocarbon, right? अब हमने बात की थी कि कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो चेन भी बना सकते हैं, ब्रांच भी बना सकते हैं और रिंग्स भी बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। लेट अस से वी हैव 1 कार्बन, सो फॉर 1 कार्बन वी यूज़, फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स हम चेक करेंगे, एंड वर्ड रूट जो हम यूज़ करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द बॉन्ड दैट दे हैव, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल के लिए वी विल यूज़ ANE, फॉर डबल वी विल यूज़ ENE, फॉर ट्रिपल वी यूज़ YNE। ठीक है, नॉमेनक्लेचर नहीं है, सिंपल बेसिक्स हैं जो हमें समझने हैं पहले।
सो देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 1। सो 1 कार्बन के लिए वी यूज़ मिथ, और कार्बन के साथ और कोई कार्बन नहीं है एंड अ सिंगल बॉन्ड इज देयर, सो वी विल यूज़ एन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथ एन। दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ इनको अटैच करेंगे। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो C2H6 आ जाएगा। चलिए यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉलम बना लेते हैं, CH4। सो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। सो 2 के लिए वी यूज़ इथ, सिंस देर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2, सो वी विल यूज़ एन, सो इथ एन। सिमिलरली यू कैन यूज़ फॉर C3H8। स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे, वी विल जस्ट राइट डाउन द नेम prop and then ane. So prop is the word root that we are using, ith is the word root and ane is the bond को बता रहा है. Similarly C4H10 carbon atoms 4, so it is used as but, then ane. मैं स्पेस दिखा रही हूँ आपको जस्ट टू सेपरेट, बट जब हम नाम लिखते हैं तो इसमें स्पेस नहीं होता. Similarly C5H12 5 carbon atoms are there, so it is pentane. Similarly for 6 we can use hexane. बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो हमने एल्केन्स लिखे हैं दीज आर कॉल्ड एज ऑल कॉल्ड एज एल्केन्स. एल्क वर्ड इज यूज फॉर वर्ड रूट एंड एन इज यूज फॉर दी बॉन्ड. ठीक है, जितने भी एल्केन्स यूज किए हैं आपने, इनमें आप नंबर फॉर्मूला देखो, CnH2n + 2 का फॉर्मूला बन रहा है. C में n की वैल्यू पुट करो 1, H1 CN1, 2 × 1 1, 2 + 2 4, सो CH4 आ गया. आप इन सभी फॉर्मूलेस के साथ अप्लाई करोगे, इट विल बी एब्सोल्युटली लॉजिकल. 2 कार्बन एटम है तो 2 × 2 4 + 2 6 कार्बन हाइड्रोजन आ गए. सो जितने भी एल्केन्स हैं दे फॉर्म द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला विच फॉलोज द रूल CnH2n + 2. सो these are the simple word roots जो आप यूज़ करेंगे. Similarly for 7 carbon atom we will use hept, and for 8 we will use oct, and for 9 you will use nan. ठीक. अब चलिए हम देखते हैं ब्रांच के बारे में. वो तो था सिंपल चेन्स. ब्रांच में देखिए, लेट अस टेक C4H10. व्हाट इज दिस, 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट, और 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन इसका नाम हो गया. सो एक स्ट्रक्चर तो हमने ये देखा जिसमें सब जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया, राइट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया. ओके, नाउ एक स्ट्रक्चर हम इसका और देख सकते हैं ब्यूटेन का ही, दैट इज 1 2 3 एंड अनदर वन इज ओवर हियर. सो नाउ लुक एट इट, इट इज अ ब्रांच. सो 1 2 और 1 3, दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. इसका नाम भी हम डिफरेंट देते हैं. वी से इट इज कॉल्ड एज 2 मिथाइल. अब कितने कार्बन रह गए मेन चेन में, 3, तो इट इज प्रॉप एन. दिस विल गो अंडर नॉमेनक्लेचर जो हम बाद में करेंगे. ऑल आई एम जस्ट टेलिंग इज कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे बनते कैसे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई देम. ठीक है, ब्रांचेस कैसे बन सकती हैं. सो सिमिलरली हम एग्जाम्पल देखते हैं एक और हाइड्रोकार्बन का बच्चों. लाइक वी हैव, किसको लेंगे आप, चलिए एक काम करते हैं, पहले इन सब में हाइड्रोजन लगाइए. 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, ऑल हाइड्रोजन्स. सिमिलरली इसकी भी लगाएंगे. सो लुक एट इट, इज सो डेंस एंड दिस इज सो कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना. सो दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और द ब्रांचिंग भी प्रोड्यूसेस द कंडेंस्ड फॉर्मूलाज और द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स. ब्रांचिंग हमेशा कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाती है क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है. देखो जो चीज़ फैली हुई थी हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं. अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है. सो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी ब्रांचेस में विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट structural formula, these are called as structural isomers. Structural isomers, right. Structural isomers में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. सिमिलरली मैंने आपको रिंग्स के बारे में भी बताया था. सिंपल रिंग जो हमें बहुत पॉपुलरली यूज़ करेंगे
दैट इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि ये सर्कल बना रहा है सो वी विल यूज साइक्लो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सो वी विल यूज हेक्स। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसी है, सिंगल, सो वी विल यूज एन। सो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। अगेन दिस इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखो कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर, किसके साथ स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, देखो इसके पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो एंड दो हाइड्रोजन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12। अब अगर मुझे इसका एक और स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, सिंपल चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 6 कार्बन है। अभी मेरे पास कितने हैं, 12 हाइड्रोजन हैं। सो 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, यानी कि हर एक को दो दो मिले, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, चलिए 1 2 3 इसको दे दिए, 1 2 3 इसको दे दिए, चलेगा। बचे कितने अभी मेरे पास, 6 कार्बन, और एटम कितने हैं, 4। बहुत नाइंसाफ़ी है। सो 6 कार्बन हमें लगाने हैं। सो व्हाट वी विल डू, 1 2 3 4 हो गए, 4 खत्म। बचे कितने, 2। चलिए एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, हो गया 6 खत्म। लेकिन इस कार्बन को देखो, 1 2 3 1 2 3, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, इसके पास भी 3 बॉन्ड है। सो व्हाट वी विल डू, दे विल पुट 1 डबल बॉन्ड ओवर हेयर। सो दिस इज द हेक्स 1 2 3, इट इज़ 3 हेक्स इन। हेक्स वर्ड यूज़ क्यों किया, क्योंकि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 3 के यूज़ किया क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है। अगेन दिस विल कम अंडर नॉमेनक्लेचर, सो डोंट वरी अबाउट इट एट द मोमेंट। अभी सिर्फ समझिए कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। 6 कार्बन है तो हेक्स यूज़ किया, डबल बॉन्ड है तो ENE आ गया, राइट। सो दी साइक्लोहेक्सेन एंड 3 हेक्सेन आर दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C6H12, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है। अनदर पॉपुलर रिंग जो हम यूज़ करेंगे दैट विल बी C6H6। इसमें क्या देखो, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक। अब कितने हाइड्रोजन है, 6, सो 1 2 3 4 5 6 सबको दे दें। अब मेरे पास और हाइड्रोजन नहीं बचे, लेकिन देखो इस कार्बन के पास कितनी बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, इसके पास भी 3, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। हो गए इसके 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ लुक एट दिस वन, 1 2 3 1 2 3। So what will happen, they will form another double bond, and similarly they will form the double bond. So there are double bond on the alternate positions. So this is called as benzene. इसका कॉमन नेम है बच्चों, आम तौर पे जिससे नाम से जानते हैं, दैट इज बेंजीन। और समटाइम्स इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी शो करते हैं, लाइक दिस, हम सिंपल ऐसा बना देते हैं, दिस इज दी बेंजीन, जिसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाते, सिर्फ कार्बन्स दिखा रहे हैं, और ये सर्कल ये बता रहा है कि ये सारी जो बॉन्ड्स हैं दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म अ सर्कल, ठीक है। सो कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen, these are called as hydrocarbons. And unsaturated compounds or the saturated hydrocarbons are called alkane. Unsaturated hydrocarbons with double bond are called alkenes, and with triple bond are called alkyne, right? So YNE triple bond, ENE double bond, and ANE single bond, right? So the unsaturated hydrocarbons with triple bond will be called as alkynes. Will you be my friend, ये कौन बोलता है, ये बोलता है कार्बन। किसको बोलता है, दूसरे एलिमेंट्स को।
कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन्स जब दूसरे एलिमेंट्स को बोलते हैं कैन यू कंबाइन विद मी, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, विल यू बी माय फ्रेंड. सो वी नो दैट कार्बन कैन बॉन्ड with elements other than hydrogen to, फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स, किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, राइट. वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम or atoms is replaced by other atom or atoms of elements. Such atoms are called heteroatoms. हेट्रो क्यों? क्योंकि समथिंग डिफरेंट आ गया, यानी सिर्फ हाइड्रोजन नहीं रहा, अब उनके पास और दूसरे एटम्स भी आ गए हैं. नाउ प्रेजेंस ऑफ दीज heteroatoms gives specific properties to the carbon compound. Regardless of लेंथ, कितने मर्जी लंबे हों, कैसे मर्जी हों, एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन, एल्केन है, एल्कीन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर ये मित्र प्यारे आ गए तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देंगे, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं, डबल बॉन्ड है उनके पास, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो regardless of length and nature of carbon chain, and hence are called, these are called as functional groups. ये बहुत बेसिक नॉलेज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, सो दैट आगे की जो हमारी केमिस्ट्री है उसे समझने में थोड़ी आसानी हो. फ्यू पीपल थिंक दैट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो छोड़ा जा सकता है, बट आई वुड सजेस्ट डोंट जस्ट बाईपास दिस टॉपिक. बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फर्दर केमिस्ट्री. सो फंक्शनल ग्रुप्स क्या रहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑल्सो अटैच्ड to carbon based on valency. कार्बन की बॉन्ड वही रहेगी 4, उससे ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाएगा. अगर उसको डबल बॉन्ड बनानी है, कोई ऐसा एटम है जो बाईवेलेंट है, तो डेफिनेटली कार्बन 2 हाइड्रोजन लूज करेगा. वी विल जस्ट लुक इनटू इट राइट नाउ. सो बेस्ड ऑन द कार्बन वैलेंसी, बाय रिप्लेसिंग 1 or more हाइड्रोजन एटम और एटम्स, ठीक. सो देखें कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं वी हैव हैलो. व्हाट इज हैलो? आइदर यू हैव क्लोरीन, यू हैव ब्रोमीन, यू हैव आयोडीन और यू हैव फ्लोरीन. सो दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस, और इसीलिए इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हैलो. दूसरा आपके पास आता है एल्कोहल. एल्कोहल में बच्चों क्या होता है? ROH. What is this R actually over here? R is the alkyl group. Alkyl group का मतलब कार्बन चेन, करेक्ट. जो भी कार्बन चेन होगी उसके एंड में आके OH लग जाएगा. देन यू हैव एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स का क्या होता है? R, C, डबल बॉन्ड O and H. सिमिलरली कीटोन्स. कीटोन्स के लिए वी राइट R, C double bond O, R dash. And then we have carboxylic acid. Carboxylic acid is R, C double bond O, single bond H. यहाँ पे R dash लिखने का मतलब क्या है? R dash can be equal to R और R dash may not be equal to R. माने अगर मान लीजिए CH3 यहाँ लगा दें
तो हो सकता है आर डैश जो है वो CH3 ना होके CH3CH2 भी हो सकता है आर डैश, और आर खाली CH3 हो सकता है. बेसिकली द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स अटैच टू दिस कीटोन कैन बी डिफरेंट. कितने कार्बन यहाँ है कितने कार्बन यहाँ है फिक्स नहीं है, कि ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये इस कार्बन चेन से एडिशनल है. ठीक है. सो अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट इज़ हैपनिंग, हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पे इन सारे ग्रुप्स के अंदर एल्कोहल के अंदर भी ऑक्सीजन ऐड हो गई है. सो सभी में यहाँ हैलोजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो गया है. सो मेनली जो हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं उनमें ऑक्सीजन along with हाइड्रोजन आ रहा है. सो दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सोहाइड्रोकार्बन्स, like that we can name them. So what is homologous series? Series of compound that have same functional group substituting hydrogen in a carbon chain is called as homologous series. Now these series subsequent member of the series differ by 14U और बॉन्ड CH2 ग्रुप. बॉन्ड CH2 ग्रुप का मतलब क्या है, देखो 14U कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है. 14U का मतलब एटॉमिक मास की हम बात कर रहे हैं. इसमें टोटल मास कितना होगा 12 और 2 14, यानी 12 + 2 14. सो 14U का डिफरेंस हमें सब्सिक्वेंट मेंबर्स में मिलेगा. लेट अस सी हाउ. हम अपनी सिंपल सीरीज लेते हैं एल्केन्स की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. लेट अस टेक मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड चलिए हेप्टेन भी ले लेते हैं. ठीक है जी. सो नाउ लुक एट इट. कार्बन के अंदर हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन. ठीक है. नेक्स्ट में देखो क्या डिफरेंस हो रहा है, कार्बन और इन दोनों में डिफरेंस देखिए. एक कार्बन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन कितने हैं 2 ऐड हुए. सो देयर इज एन एडिशन ऑफ C2H. इसको हम ऐसे नहीं लिखते, एडिशन ऑफ बॉन्ड CH2. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट दैट इट इज़ बॉन्ड CH2. वेरी इंपॉर्टेंट. खाली CH2 मत लिख के आइएगा. नाउ लुक एट इट, दीज टू 3 - 2 1 एंड 8 - 6 2. इनमें भी 2 का ग्रुप है, ऐड हो रहे हैं आगे. इसके अंदर देखो अगेन बॉन्ड CH2, इन दोनों में भी बॉन्ड CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी बॉन्ड CH2 का है, और इन दोनों में भी बॉन्ड CH2 का डिफरेंस आ रहा है. कैन यू सी दिस? नाउ लेट अस सी दैट अनदर वन. हम देखते हैं, चलिए एल्कोहल देख लेते हैं. CH3OH, C2H5OH, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, OH लग गया. C3H7OH. नाउ लुक एट इट. हम इतने ही मेंबर्स ले लेते हैं. एक कार्बन का फर्क है, फिर 5 में से 3 गए, 2 CH2. OH तो यहाँ पे कॉमन ही है. सिमिलरली इसमें देखिए CH2 का डिफरेंस है. सो दिस इज व्हाट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली एंड दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज. Homologous series of alkanes, and this is the homologous series of alcohols of the same family. ठीक है जी. सेम फैमिली यानी सब्सिक्वेंट मेंबर्स विल डिफर बाय द 14U और CH2 बॉन्ड CH2. यहीं पर हम बात कर लेते हैं बच्चों जनरल फार्मूलाज की. मैंने आपसे जनरल फार्मूला बताया था एल्केन्स का. क्या बताया था मैंने आपको? दैट इट इज़ CnH2n+2. आप कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हो. देन जनरल फार्मूला ऑफ एल्क इन क्या होगा? 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए बस, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बननी है, उसके लिए 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे. CnH2n. ऑफ एल्काइंस अगर हमें आ जाए तो इट इज़ CnH2n. 2 कार्बन और हटा दीजिए, -2. सो यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड. एग्जाम्पल देख लेते हैं. देर इज़ नो प्रॉब्लम बच्चों. एग्जाम्पल देखिए. C2H6. देखिए CnN की वैल्यू पुट कीजिए 2. 2 × 2 4 + 2 6. नाउ
Let us go to alkene. This is what? ethane. Now C2H4. देखिए 2 की वैल्यू पुट कीजिए n में, 2 and 2 into 2 4, 4 आ गया. दिस इज व्हाट? इथीन. और स्ट्रक्चर हम पहले ही इनका देख चुके हैं. सो दिस इज व्हाट? इथाइन. तो पहले में 6 थे, फिर 4, फिर 2. तो जैसे 2 हाइड्रोजन हटेंगे एक बॉन्ड ऐड हो जाएगी. राइट. नाउ एज द मॉलिक्यूलर मास of carbon compounds increases in homologous series, the gradation in physical properties इज सीन. मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़, जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है. क्यों इंक्रीज़ करता है? बिकॉज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है. बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड to break the increased number of bonds. अगर हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी इंक्रीज कर रही हैं. सो टू ब्रेक दीज इंक्रीज बॉन्ड्स हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. सो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है. नंबर 2, सिमिलरली solubility in solvent also show similar gradation. यानी कि solubility भी इंक्रीज करती है. क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया. So more chances of forming bonds with solvent. So इसीलिए उसका सॉल्वेशन भी बढ़ने लगता है, सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ने लगती है. बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप. तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसी ने सारी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करनी है. सो अगर होमोलोगस सीरीज अल्कोहल्स की है तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सब सेम ही मिलेंगी. ठीक है. सो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप एंड इट रिमेन्स सेम इन होमोलोगस सीरीज. सो आज के लिए बच्चों इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. टेक केयर एंड गुड बाय.